जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। यार देखो, जब भी हम ट्विन फ्लेम पाथ पे होते हैं ना, या स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, तो कई बार हम लॉजिक बहुत लगाने लगते हैं। ठीक है, फैक्ट्स पे बात करने लगते हैं। देखो, हालांकि फैक्ट्स पे बात करना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है ना, हर एक चीज के पीछे एक थियरी भी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। और वो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो हम जो है चीजों को फिर उतना ज्यादा जो है, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि फिर बहुत ज्यादा चीजों को हम डार्क मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि हम थियरी तो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, बट क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऊट पटांग आंसर्स लिख लिख के आएंगे। ठीक ऐसा ही हमारा रियल लाइफ में भी होता है। जब भी हम हमारा जीवन में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी किसी चीज को लेके, खासकर जिस चीज में हम जूझ रहे हैं, जिस चीज में हमारा जो है हर दिन कहीं ना कहीं चैलेंज है, ठीक है, तब हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है, क्लैरिटी में नहीं चलते हैं। अब इस पाथ पे क्या होता है, ट्विन फ्लेम पाथ पे क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग, क्यों क्लैरिटी नहीं मिल पाती है? ठीक है, क्यों अपने पर्सन में ही ज्यादा भटके रहते हैं, या यूं कह लें कि उनके बारे में सोचना। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें यार एनर्जेटिकली काम करती है। अब मैं आपको क्लियर कट आंसर देता हूँ। जब एक एक्सपीरियंस से आंसर दूंगा, मतलब एक एग्जाम्पल से, रियल एग्जाम्पल से आंसर दूंगा। जब मान लो कि सपोज करो कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, और आपने अभी अपने कार्मिक कनेक्शन में ऑलरेडी हो पहले से, ठीक है, बट उसमें रहते ही अगर किसी कारण से आप अपने पर्सन से फिजिकल हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद अचानक से फिर वो जो है ऑन ऑफ करता है। फिर अचानक से वो जो है फिजिकल होने के लिए, ये कह ले कि आपसे इंटीमेट होने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ता है, कांटेक्ट करता है। बट जैसे इसको इमोशनल जो है जब एक्शन लेना होता है, या यूं कह ले आपके लिए जब एक्शन लेना है, तो वो दूर भागता है, तब वो रन करता है, तब वो आपकी किसी भी चीज को नहीं सुनता है। अब एक डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि ऐसे में कि यार अगर ऐसा हो जाए, अगर एक बारी किसी तरह मिल जाए तो शायद वो हमारे काबू में आ जाए। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब क्या होता है कि वो तो रनर वाले स्थिति में है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ रहा है। वो अपने नीड्स के बेस पे आपसे फिजिकल होना चाह रहा है, आपसे इमोशनल डिपेंडेंसी चाहता है, बट आपकी नीड्स को, आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है। तो सारा मामला यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तब क्या होता है, तब वो पर्सन जो है रन रन करेगा, और तब और तेजी से रन करेगा। जब तक आप फिजिकल नहीं हुए थे, जब तक आप उससे मिले जुले नहीं थे, इमोशनल कांटेक्ट आपका नहीं था, तब तक आप देखना कि वो कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़ा होगा। बट जैसे ये चीज होती है तब तक और रन करता है, क्योंकि जो नीडेड चीज थी वो उसने अभी भी उस चीज को नहीं समझा है, उस कनेक्शन में। तब ऐसे में आप देखो कि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, आपकी इमोशंस और ज्यादा जो है बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो एक पुराना कनेक्शन है, जो कार्मिक कनेक्शन है, वहां ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे थे, और वो बंदा अभी अनहील्ड है। अभी उसके अंदर उस तरह की स्थिति नहीं है कि वो खुद को जान सके और खुद को नीडेड अपने लिए क्या जरूरी है वो कर सके। ठीक है, अभी वो बस एक इमोशंस के उसमें बहकावे में है, यूं कह ले कि डर में जी रहा है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में जी रहा है। हालांकि हम सब 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, बट उसका एक वर्ड अलग है। उसके लिए 3D वर्ल्ड मतलब ईगोइस्टिक है, वो ईगो ड्रिवन है। उसको पता ही नहीं है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। बस वो कनेक्शन को फील कर रहा है बस। तब ऐसे में जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, उनके ऊपर जो है एक नया बर्डन और आ गया। अब जैसे देखो क्या होता है, एक चीज और बता दूं कि जब ऐसी चीजें होती है ना, खासकर ट्विन फ्लेम पाथ में, आप देखना कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट जो है काम नहीं आ पाते हैं, आपका विवेक मर जाता है। कई बार आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है, इतना इंटेंस पुल होता है ना, कि कुछ चीजें चाह के भी इंसान रोक नहीं पाता है। ठीक है, कुछ चीजें चाह के भी, वो ना चाहते हुए भी चीजें उससे हो ही जाती हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, चाहे किसी भी वे में हो। ठीक है, उसके बाद उस चीज को लेके वो गिल्ट करता है। अब मेन बात हो गई कि गलती तो चलो हो गई, कोई बात नहीं। चलो अगर आपने अनजाने में या आपकी एनर्जी से वो चीज हो गई, ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस था। बट उसको जब लेके गिल्ट में चले जाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, बट फिर भी वो हमारे करीब नहीं आ रहा है, हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, या यूं कह ले कि हमारे लिए एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है भैया, हमने तो अपने आप को पूरा उसको समर्पण कर दिया, बट यहाँ समर्पण से काम ही नहीं चलता है।
यहाँ आपको उसके सामने, आप उनके सामने अपने आप को समर्पण कर रहे हो जो ऑलरेडी अनहील्ड है, जो खुद के लिए ही समर्पित नहीं है। तब ऐसे में जो चैलेंज क्रिएट होगा वो आपके लिए होगा। फिर आप यहाँ पे जितना लॉजिक लगा लो, जितना भी अपने आप को जो है अपने आप को जो है आप तसल्ली दिला लो, जितना भी आप कुछ भी अपने आप को मनाने के लिए बोलो, कोई भी स्टेटमेंट यूज करो, तब वो काम नहीं करता है। और जब वो काम नहीं करेगा तब आप भटकोगे, तब आप उलझोगे, क्योंकि यहाँ मामला लॉजिक का और कॉन्सेप्ट का था ही नहीं। यहाँ मामला है एनर्जी का। आपकी एनर्जी कितनी स्टेबल है, और वो स्टेबल खुद से होगी। जब उस केओस में भी अपने साथ बैठना सीखोगे, तभी जाके वो एनर्जी स्टेबल होती है। तभी आप एक्चुअल में स्टेबल का होने का मतलब समझ पाते हो, बैलेंस का मतलब समझ पाते हो। ठीक है, तब आप ये समझ पाते हो कि नहीं, अगर मैं बैलेंस हूँ और मुझे क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ऐसे पर्सन के पास जाके किसी ऐसे पर्सन से जाके कांटेक्ट बनाया जाए, ऐसे पर्सन से फिजिकल हुआ जाए जो अभी मेरी नीड्स को, मेरी इमोशंस को नहीं समझ रहा है। देखो, एनर्जेटिक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बट अगर वो चीज आपके लिए घातक बन जाए, तब सपोज करो कि आपको कोई चीज बहुत पसंद है, बट उसी समय पे वो सिमिलरली वो उस टाइम पे वो जहर भी है। उसको कंज्यूम करने से अगर आपके अंदर जो है टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तब आप क्या उस चीज को करोगे? बस वही चीज होती है। अब यहीं पे थोड़ा सा जो है लॉजिक फेल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि मर जाती है। यहाँ जो भी दिमाग में हमने जो भी चीजें पढ़ी होती हैं, थियरी जो भी हमने रटा होता है, वो सब खत्म हो जाता है। जो कि अच्छी चीज भी है, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस होता है कि हमारी थियरी और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब काम नहीं करेंगे। ये पाथ ही ऐसा है। यहाँ पाथ में आपको पूरा पूरा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना पड़ेगा और स्पिरिचुअल एनर्जी को समझना पड़ेगा आपने, कि बेसिकली आपकी एनर्जी अभी कह क्या रही है। तो यार, जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, मतलब मैंने एक ही एग्जांपल देके समझाया, जो कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल क्यों रखा, क्योंकि बहुत लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं और उसका परिणाम बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? केओस और ज्यादा बढ़ जाता है, इमोशंस हमारे ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा हम इमोशनल जो है अप डाउन फील करते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं इमोशंस हमारे। माइंड रेस्टलेसनेस में पहुंच जाता है, माइंड हमारा बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें अपने आप से ही, खुद से ही जो है और चैलेंज बढ़ जाता है, खुद से लड़ाई बढ़ जाती है। क्योंकि वो पर्सन तो आया और वो पर्सन को जो करना था करके चला गया। उसको पता है कि भाई मैं, बेसिकली क्या होता है ना, वो पर्सन इस तरीके से क्यों एक्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जैसे अभी तक जिंदगी जी रहा हूँ उसी में की एक ये भी है। अगर कनेक्शन है, अभी थोड़ा सा वल्नरेबल पड़ जाते हैं, थोड़ा कमजोर हो जाते हैं डिवाइन फेमिनिन्स, इसलिए जो है उनको समझ नहीं पाते हैं। बट जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, जैसे जैसे वो हील करती हैं, आगे बढ़ती है, वैसे वैसे समझ जाती हैं चीजें कि क्या हो रहा है। ठीक है, तब उनके अंदर इतनी क्रेविंग नहीं रह जाती है। अब कनेक्शन तो बंदा फील कर रहा है, तभी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तभी आपको चुन रहा है। बट वही है ना, कि वो कनेक्शन में जो चीज चाहिए वो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो, सेफ जोन नहीं है। अगर कोई चाहे कि भैया जो वो पर्सन ऐसा ऐसा कर ले सेफ, देखो वो चाहे आप उसकी कितनी भी एक्सक्यूजेस, कितना भी शिकायतें लेके आ जाओ कि ऐसा करता है वैसा करता है, बट मेन चीज एक ही है कि उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन तब लेना पड़ेगा जब देख रहा होगा कि समाज वमाज का डर है उसके अंदर, परिवार का डर है। क्योंकि अगर रियल कनेक्शन चाहिए, जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, उसको अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है आपको चुनने के लिए थोड़ा सा उसको सेफ जोन से निकलना पड़ेगा। और अगर किसी और को चुनता है, फिर तो आगे भगवान जाने क्या होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी होती है कि नहीं होती है, कि कर्मा बनाते हैं, क्या होता है, वो तो फिर रिजल्ट के बेस पे पता चलेगा। हालांकि एक चीज ये होती है कि जब वो आपके अलावा किसी और को चुनते हैं, तो कर्मा हिट करता है। ठीक है, अब हमें पर उस चीज का वेट नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बताया था कि नहीं, हमें अपने लिए प्रे करना है, अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है, अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल लेना है, ताकि हमारे लिए रास्ते क्लियर हो जाए। हमारे वो इमोशंस में जो चहल पहल मची हुई है, जो हमारे सोल में जो भी चीजें फंसी हुई हैं, वो सब निकल जाए बाहर। प्रार्थना करें, प्रभु का नाम जप करें। ठीक है, और जो लोग बहुत ज्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, उनको लगता है, फील होता है कि हमने बहुत लंबे समय से इनर वर्क कर लिया, अब हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता है, तो आप प्रॉपर इनर वर्क मत छोड़ो, क्विट मत करो। ठीक है, क्यों?
देखो क्या होता है कि जब एक आइसोलेशन पीरियड में जब आप होते हो, तब आपको लगता है कि यार कुछ करने को है नहीं, इनर वर्क कितना ही कर लें, बोर हो जाते हैं ना। तो ऐसे में अपनी जब इंटरेस्ट से जुड़ना शुरू करते हो, जब अपना इंटरेस्टिंग काम ढूंढना शुरू करते हो, जो भी आपका मकसद है उससे जुड़ना शुरू करते हो, बेसिकली जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है, जब वो करना शुरू करते हो, तो उसमें आप 10 मिनट 20 मिनट अपने ऊपर डेली अपना नाम जप पूजा पाठ करते रहो। ज्यादा नहीं, पूरे दिन नहीं करना है, बस 10 मिनट 20 मिनट। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको नए नए आइडियाज एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो आपको नई नींव रखने में मदद करता है, क्योंकि यार ह्यूमन बॉडी है ना, वो नए नए चैलेंजेस को देखने में भी इसको भी जो है एक्साइटमेंट चाहिए रहता है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा अपने आप में स्टेबल हो जाते हो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज करना शुरू करो, क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं करता है कुछ भी करने को, नहीं, कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू करो, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम कब तक फंसे रहेंगे। तो हमें फंसे नहीं रहना है, हमें खुद को भी तो चुनना है ना, क्योंकि एक समय पे हमारी बुद्धि विवेक मर सकती है, बट उससे सीख के दोबारा वो चीज नहीं हो सकती। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।